हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केमिस्ट्री अवे आप सक्सेस। और ये बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए बायोलॉजी का हमारा स्पेशल क्वेश्चन है। जी हाँ, आपके बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके 100% श्योर क्वेश्चन उठाए हैं। चैप्टर फर्स्ट से बहुत ही इंपॉर्टेंट बायोलॉजी के क्वेश्चन है। इसको जरूर पूरा का पूरा वॉच कीजिए और चैनल पे नए हैं तो पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जी हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगेगा लास्ट तक तो लाइक करिएगा, क्योंकि आपको हर एक प्रश्न इतने इंपॉर्टेंट मैं दे रहा हूं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए आपके हर वर्ष पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इन सभी प्रश्नों को जरूर पढ़िए ताकि आप बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबर ला सकें। और हमारे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सभी वीडियो आप कहाँ से देख लेंगे, प्लेलिस्ट में जाकर वॉच कर लेंगे। ओके, चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न है आपका मेरे प्यारे बच्चों कि जीवों में जनन क्यों अनिवार्य है। जीवों में जो जनन होता है वो हमारा क्यों अनिवार्य होता है, अगर अनिवार्य नहीं रहेगा तो उसके हानियाँ क्या क्या हैं। तो जीवों में जनन क्यों अनिवार्य रहता है, तो आपको सीधा आंसर में लिखना होगा कि जीवों में जनन इसलिए अनिवार्य होता है ताकि उनकी प्रजाति निरंतरता बनी रहे, ताकि उनकी जो प्रजाति रहे वो निरंतरता बनी रहे, इसलिए जीवों में जनन अनिवार्य होता है। तो आप आंसर में क्या लिखेंगे, जीवों द्वारा संतति निरंतर बनाए रखने के लिए जीव अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं जिसे जनन कहते हैं। जिसे क्या कहा जाता है, जनन कहते हैं या फिर जनन कहा जाता है। ओके, तो जीवों में जनन क्यों अनिवार्य है, आपको सीधा लिखना है कि जीवों द्वारा संतति निरंतर बनाए रखने के लिए जीव जो होते हैं वो अपनी संतान क्या करते हैं, हमेशा संतान को अपनी अपनी संतति है निरंतर बनाए रखते हैं। देखिए जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी जो प्रजाति है वो चलती रहे, इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, हमारी जनन क्रिया करते हैं। दूसरा आपका क्वेश्चन पूछ सकता है कि जनन की अच्छी विधि कौन सी है। जनन की अच्छी विधि कौन सी है। जनन की सबसे अच्छी विधि कौन सी मानी जाती है, जो कि आपके लिए बहुत ही मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जनन की कौन सी ऐसी विधि होती है जो कि सबसे बेस्ट मानी जाती है। तो जनन की बात करेंगे, हमारा लैंगिक जनन की सबसे अच्छी विधि हमारी कौन सी है, तो जीवों में लैंगिक जनन की विधि होती है, वो हमारी सबसे अच्छी विधि होती है। अब कहेंगे कि सर जीवों में जनन के लिए लैंगिक जनन विधि क्यों सबसे अच्छी मानी जाती है, क्योंकि इससे अनुवांशिकता विविधता उत्पन्न होती है। जो अनुवांशिक क्या होती है, विविधता उत्पन्न होती है, जो कि जीव जाति की जनक उत्तरदायी जीविता को आवश्यक होती है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, जीवों में लैंगिक जनन सबसे अच्छी विधि होती है। जीवों में लैंगिक जनन सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। अच्छी विधि मानी जाती है। तो जीवों में लैंगिक जनन सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। क्यों मानी जाती है, क्योंकि इससे आनुवंशिक विविधता उत्पन्न होती है। क्योंकि इससे आनुवंशिक विविधता उत्पन्न होती है। क्योंकि इससे क्या उत्पन्न होती है, जो आनुवंशिक विविधता उत्पन्न होती है, इसलिए जनन की सबसे जो अच्छी विधि मानी जाती है
वो आपकी मेरे प्यारे बच्चों कौन सी विधि मानी जाती है? तो सबसे अच्छी विधि मानी जाती है हमारी लैंगिक जनन विधि। तीसरा क्वेश्चन दे देता है कि लैंगिक, तीसरा आपका क्वेश्चन दे सकता है, वो क्या दे सकता है कि कायिक प्रवर्धन से क्या समझते हैं? कायिक प्रवर्धन से क्या समझते हैं? कायिक प्रवर्धन से क्या समझते हैं? कोई दो उपयुक्त उदाहरण दीजिए। कोई दो उदाहरण दीजिए। कोई दो उदाहरण दीजिए। तो कायिक प्रवर्धन से आप क्या समझते हैं, इसके निम्नलिखित आप कोई दो उदाहरण दीजिए। ठीक है ना? तो चलिए जानते हैं हम लोग कायिक प्रवर्धन से हम लोग क्या समझते हैं। तो जो हमारी कायिक प्रवर्धन होती है, कायिक प्रवर्धन में पाए जाने वाले अलैंगिक जनन एक प्रकार का होता है। अगर देखें हम लोग कायिक प्रवर्धन, तो जो कायिक प्रवर्धन हमारा होता है यह हमारी एक अलैंगिक जनन विधि मानी जाती है। ठीक है, यह हमारी कायिक प्रवर्धन अलैंगिक जनन विधि का एक क्या होता है, हमारा रूप होता है। एक कायिक प्रवर्धन हमारा क्या होता है, अलैंगिक जनन का एक रूप होता है। ओके, लेकिन इसमें एक बात करेंगे, जिसमें शरीर की कायिक भाग की कोशिकाओं जनन कोशिकाओं की तरह कार्य करती हैं और वह समसूत्री विभाजन के द्वारा नए जीव का निर्माण होती है। याद रखिएगा, इसमें हमारा जो शरीर का कायिक भाग कोशिकाएं जनन कोशिकाएं की तरह कार्य करती हैं। यानी कि जो हमारा शरीर होता है, इनमें हमारे जो जीव का शरीर होता है, जो हमारा कायिक शरीर होता है, वो जनन कोशिकाओं के भांति कार्य करती हैं। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे, आंसर में हम क्या लिखेंगे, आंसर में लिखेंगे कि कायिक प्रवर्धन एक प्रकार का अलैंगिक जनन विधि होता है। कायिक प्रवर्धन क्या होता है, तो यह एक प्रकार का अलैंगिक जनन विधि द्वारा होता है। ठीक है, जिसमें जीव के शरीर की कोशिकाएं जनन कोशिकाओं की तरह कार्य करती हैं। जनन कोशिकाओं की तरह कार्य करती हैं, जिसमें हमारे जीव की जो शरीर की कोशिकाएं होती हैं वो हमारी कैसी कार्य करती हैं, तो जनन कोशिकाओं की भांति कार्य करती है। ठीक है ना? सही जवाब। और वह समसूत्री विभाजन द्वारा नए जीव का निर्माण करती हैं। वह समसूत्री विभाजन द्वारा नए जीव का निर्माण करती हैं। नए जीव का क्या करती हैं, निर्माण करती हैं। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है हमारा, जो कि बहुत ही आपके लिए क्या है, इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक है ना? कि किशोरावस्था और प्रजनन अवस्था से क्या समझते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, चौथा क्वेश्चन है किशोरावस्था और प्रजनन अवस्था से क्या समझते हैं, क्या समझते हैं। सबसे अच्छा आंसर आपको देंगे, सबसे शॉर्ट में आंसर देंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, इसको आप लोग जरूर देखिएगा कि किशोरावस्था और प्रजनन अवस्था से आप क्या समझते हैं। तो जो जीव का जन्म से लेके
जनन के पूर्व जीव का जन्म से लेके, किसका, जीव का जन्म से, जीव का जन्म से कहाँ तक हमारी, जीव का जन्म से लेकर जनन के पूर्व की अवस्था, जीव का जन्म से लेके जनन के पूर्व की अवस्था क्या कहलाती है, किशोरावस्था, किशोरावस्था कहलाती है। ओके, किशोरावस्था कहलाती है। और किशोरावस्था के बाद जो किशोरावस्था के बाद की जो अवस्था होती है उसको हम लोग क्या करते हैं, जनन अवस्था करते हैं। उसको कौन सी अवस्था करते हैं हम लोग, जनन अवस्था करते हैं। तो याद रखिएगा जनन अवस्था क्या होती है, जनन अवस्था हमारी ये होती है जीव का जन्म से लेकर जनन के पूर्व की अवस्था को हम लोग को किशोरावस्था कहते हैं। और जब जीव संतान उत्पन्न करने लगे, अपने समान बच्चे उत्पन्न करने लगे, तो उस अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, जनन अवस्था कहा जाता है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए बहुत ही क्या है, इम्पॉर्टेंट है। इसको जरूर याद कर लीजिए। ये बायोलॉजी क्लास 12 चैप्टर 1 NCERT हिंदी मीडियम वालों के लिए है। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।